से हम ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार बंगाल के अंदर जो स्टूडेंट है वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ये उनकी मांग है कि ममता बनर्जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो इन सभी सवालों के साथ चलते हैं जनता के पास। सर, बंगाल के अंदर जो स्टूडेंट है वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और मुख्यमंत्री का जो कार्यालय है उसको भी घेर लिया और ये बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या ममता बनर्जी को इस्तीफा देना चाहिए? देखिए, जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों में चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। बंगाल जाग चुका है साहब। ये बंगाल क्रांति वाली जगह है। ये बंगाल सुभाष चंद्र बोस जी की धरती है। ये बंगाल युवाओं ने क्रांति शुरू कर दी थी। इस बंगाल को तानाशाही की आग में झोंकने का काम ममता दीदी। एक महिला मुख्यमंत्री होने के बाद बेटियां सुरक्षित नहीं, महिला मुख्यमंत्री होने के बाद पूरा संदेश खाली। देखिए किस तरह से लहूलुहान हुआ, किस तरह से महिलाओं के साथ बर्बरता हुई। बंगाल में एक महिला मुख्यमंत्री, बंगाल की जनता को आप सुरक्षा नहीं दे पा रहे। चुनाव होने के बाद बंगाल की जनता को शरण लेना पड़ता है भाजपा के कार्यालय में। ये कैसा बंगाल बना रहे हैं ममता दीदी? आप ही तो कहते थे ना लोकतंत्र खतरे में है। आज कैसा लोकतंत्र कर दिया आपने। मजबूत विपक्ष की बात करते करते आज कैसा हो गया विपक्ष आज का। आज जाकर देखिए बंगाल जल रहा है। आज अयोध्या में दलित बिटिया के साथ क्या हुआ, आज कन्नौज में बिटिया के साथ क्या हुआ, आज मुरादाबाद में क्या हुआ, आज बंगाल में डॉक्टर मोमिता के साथ क्या हुआ। ये वही डॉक्टर बिटिया है ना जो 36 घंटे से जिसने आँख की पलकें नहीं जबकि कि किसी के प्राण ना जाए। एक आम आदमी के इलाज के लिए वो जागती रही, वो सोई नहीं और उसको किस तरह से मारने का काम किया, किस तरह से नोचने का काम किया। इस पर कब जवाब दोगे? इस पर हमारी प्रियंका दीदी चुप होती है। कहती थी ना लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। प्रियंका दीदी बंगाल छोड़िए, आप तो कर्नाटका में जो कांग्रेस के नेता की बिटिया थी उनसे मिलने तक नहीं गए आप। इतनी क्या बेरहमी। क्या आप लड़की हूँ लड़ सकती हूँ ये वहीं दिखता है जहाँ भाजपा सत्ता में होती है, जहाँ आप सत्ता में होती है। आप एक मिसाल तो पेश करती, आप एक मिसाल तो पेश करती। बताइए कौन से राज्य में मिसाल आपने पेश किया, बताइए ना। 70 साल तक कांग्रेस सत्ता में थी, कौन सा मिसाल आपने पेश किया? भ्रष्टाचार का मिसाल या बलात्कार का मिसाल या बलात्कारियों के समर्थन का मिसाल? जब कोई पार्टी भ्रष्टाचार करती है तो उसमें वकील आप अपने अभिषेक मनु सिंघवी जी को खड़ा कर देते हैं। जब कोई बलात्कारी बच्चियों के साथ बलात्कार होता है तो उसके बचाने के लिए आपके पूर्व मंत्री और वर्तमान में सपा के सांसद खड़े हो जाते हैं। कांग्रेस क्या दिखाना चाहती है देश को? कांग्रेस क्या जताना चाहती है देश को? क्या जवाब देंगे देश की जनता को, देश की महिलाओं को, देश के युवाओं को? पूछता है भारत आज। 2024 में आपको विपक्ष के तौर पर मजबूत किया, 99 सीट दिया। आप ही ना जश्न मनाए थे, जश्न तो आप ही मना रहे थे 99 का। आपको जनता ने, देश की जनता ने दिया तो 99 का क्या आप दे रहे हैं उनको, जनता को वापस क्या दे रहे हैं? आपने बंगाल पर कुछ बोला, आपने कन्नौज पर कुछ बोला, आपने अयोध्या के सांसद का त्यागपत्र लिया, आपने कन्नौज के सांसद से त्यागपत्र मांगा, आपने क्या कहते हैं बंगाल की मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगा। अरे राहुल जी, आप ही कहते हैं ना मणिपुर नहीं गए। बंगाल से डर गए क्या बंगाल से? अयोध्या में जाने में भय लगता है क्या? कन्नौज में जाने में शर्म आती है क्या? नहीं गए क्योंकि सांसद सपा का है। अगर भाजपा के होते तब ना जाते। मणिपुर 70 साल से जल रहा था। उस मणिपुर को शांत करने में मोदी जी का अहम योगदान है। आप आज भी मणिपुर चिल्लाते हैं लेकिन आज मणिपुर शांत है। किसकी देन है? मोदी जी की देन है। लेकिन आप मणिपुर का रोना रोते हैं, बंगाल पर चुप हो जाते हैं, अयोध्या पर चुप हो जाते हैं, कन्नौज पर चुप हो जाते हैं, कर्नाटका पर चुप हो जाते हैं। क्यों भाई? बेटियों के सम्मान के लिए राज्य क्या देखना, बेटियों के सम्मान के लिए सरकारें क्या देखनी, बेटियों के सम्मान के लिए पार्टियां क्या देखनी, बेटियों के सम्मान के लिए नेताओं को क्या देखना। अरे साहब, भारत में भ्रष्टाचार और बलात्कार सबसे बड़ा जघन्य अपराध घोषित कर दो। जो भ्रष्टाचार करे उसको आजीवन जेल दे दो, जो बलात्कार करे सरेआम उसको फांसी दे दो। दो ही चीज। अभी आपने बोला कि सरकारों को क्या देखना, राज्यों को क्या देखना। अगर राज्यों को नहीं है देखना तो हमारे प्रधानमंत्री
कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे? हमारे प्रधानमंत्री ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया, कुछ नहीं बोला है, आखिर क्यों? भाई साहब, प्रधानमंत्री के एक्शन की बात करते हो, आप जाकर देखो वहीं पे सीबीआई को सीबीआई के साथ किस तरह बर्बरता की जाती है। सीबीआई को अलग से सीआईएसएफ की सुरक्षा लेके जाना पड़ता है। भाई साहब, बंगाल की पुलिस सुरक्षित नहीं है, बहुत बुरा हाल है, कानून व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर दिया गया है। आप क्या बात करते हैं? आप जाकर देखिए बंगाल में किस तरह से पुलिस ने अपना आत्मसमर्पण कर दिया है। पुलिस के पास भैया अपना बचाव करना पड़ रहा है पुलिस को। बंगाल के कुछ ऐसे तत्व आ गए हैं वहाँ पे, तो ये हाल तो भैया आपके बंगाल का है। बंगाल के ऊपर ना बोले। और आप रही बात मोदी की बात करते हैं, तो मोदी जी की आप बात करते तो मोदी जी ने पहले भी कहा था और लाल किले से इस बार भी कहा है, भ्रष्टाचारियों पर और बलात्कारियों पर तगड़ा प्रहार करेंगे। और मोदी जी ही वो शख्स हैं भाई साहब जिन्होंने बेटियों के साथ बलात्कार करने वाले को फांसी की सज़ा सुनाई, लेकिन उस फांसी को रोकने का काम किसने किया था? मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था। लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, वही लाल टोपी वाले, वही उन्हीं की पार्टी ने कहा था। लेकिन आज चुप हैं भैया, इसलिए 37 सीटें दी थी अखिलेश भैया। आप अयोध्या पे नहीं बोलते। अखिलेश जी, आपको लेना चाहिए था त्यागपत्र, आपको अवधेश पासी का, आपको कन्नौज के सांसद का त्यागपत्र लेना चाहिए, लेकिन नहीं लिया ना, नहीं दिया ना, क्या हुआ? लेकिन ये मणिपुर में बोलेंगे। मणिपुर में आज जो शांति है उसके ऊपर नहीं बोलेंगे। मणिपुर चिल्लाएंगे। मणिपुर के आरोपी आज कहाँ है ये नहीं बोलेंगे, लेकिन मणिपुर चिल्लाएंगे। और जो अयोध्या का जो बलात्कारी है उसको कहेंगे ये फंसाया जा रहा है। कन्नौज के बलात्कारी को कहेंगे फंसाया जा रहा है। अरे भैया, आप ही कहते हो ना कि देश की जनता को, 80 करोड़ जनता को 5 किलो राशन पे ढकेल दिया, 5 किलो राशन पर ढकेल दिया। अरे भैया, ऐसा क्या है? अयोध्या में आपके नेता के पास करोड़ों की प्रॉपर्टी, कन्नौज में आपके नेता के पास 300 करोड़ की प्रॉपर्टी, झारखंड में कांग्रेस के मंत्री के नौकर के घर में जिसकी तनख्वाह 15,000 है, उसके अलमारी में 50 करोड़ के नोट, 50 करोड़ नकदी। अरे भैया, आप अपने नेताओं से ही ले लो। ये झूठ बोलने का काम करते हैं, बेटियों के ऊपर ये झूठ बोलने का काम करते हैं। देश की जनता वोट के चोट से फिर जवाब देगी। अच्छा, जनता का ये कहना है कि बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत में रही पिछले 10 साल से और अभी भी केंद्र में भी है और काफ़ी सारे स्टेटों में भी है। कोई एक ऐसा कानून क्यों नहीं बना देते हैं जिससे अपराधी को सख्त से सख्त सजा दी जाए? ऐसा कानून हमारे देश में क्यों नहीं बन रहा है? आप ये भाजपा से तो कहते हैं कानून क्यों नहीं बन रहा। कानून बनाया भी भाजपा ने, भाजपा की सरकार ने कानून भी बनाया। लेकिन आप कांग्रेस से नहीं कहते कि कांग्रेस वाले भैया जब बेटियों के साथ बलात्कार होता है तो बलात्कारियों को बचाने के लिए आपके नेता क्यों खड़े हो जाते हैं? पूछा क्या आपने? नहीं पूछा होगा। आप जब कोई पार्टी भ्रष्टाचार करती है या कोई सरकार भ्रष्टाचार करती है तो उस भ्रष्टाचारी को बचाने के लिए कांग्रेस के नेता क्यों खड़े हो जाते हैं? आपने पूछा होगा? नहीं पूछा होगा। यही कारण है। भाजपा से उम्मीद रखते हैं क्योंकि आपको पता है भाजपा ही वो पार्टी है जो बेटियों के सम्मान के लिए खड़ी होती है, भ्रष्टाचार पर प्रहार के लिए खड़ी होती है और बलात्कारियों को निपटाने का काम भी भाजपा की ही सरकार करती है। इसलिए साहब, आप बोलते भी हैं, आप उम्मीद भी रखते हैं, आप विश्वास भी रखते हैं और आप पूछते भी हैं। लेकिन यही बात कांग्रेस के नेताओं से पूछिएगा कि साहब, जब बेटियों का बलात्कार होता है तो आपके नेता पहली बलात्कारी को बचाने क्यों चले जाते हैं? ये पूछना पड़ेगा आपको। अच्छा, बंगाल के अंदर कौन बचा रहा है बलात्कारी को? वकील कौन है? वकील कौन है? कपिल सिब्बल साहब किसके पार्टी के हैं? बताइए ना, भाजपा के हैं? नहीं, किसके पार्टी? लेकिन वो तो एक वकील होने के नाते हाँ, अपना काम कर रहे हैं। वही वकील होने के नाते कर रहे हैं। तो एक बात बताइए, किस पार्टी से? वही तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे। कांग्रेस, सपा से हैं। वो पहले कांग्रेस के पूर्व मंत्री रह हाँ। चुके हैं। तो देश की जनता को पूछना पड़ेगा। आज देश की जनता पूछती है, हम लोग पूछते हैं कि भैया ऐसी क्या दिक्कत है, ऐसी क्या मजबूरी है कि बलात्कारियों के पक्ष में खड़ा होना पड़ता है? अभिषेक मनु सिंघवी को भ्रष्टाचारियों के पक्ष में खड़ा होना पड़ता है। क्यों 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 पूछता है भारत, और आप इनसे ज़रूर पूछिए। अच्छा, एक सवाल और है मेरा। जनता का कहना ये है कि हमारे देश के अंदर कोई ऐसा कानून बनना चाहिए जैसे अरब के अंदर है कि गर्दन काट देना रोड पे अपराधी की, या ईरान के अंदर पत्थर मारना अपराधी को। इस तरीके का कानून हमारे देश में बनना चाहिए जिससे जो अपराधी है वो डरे किसी भी अपराध को करने से पहले। क्या ऐसा कानून बनना चाहिए? देखिए, कानून बनाना सरकार का काम है। इस पर विपक्ष से मंथन करके, चिंतन करके सबको, सरकार को मिलकर, विपक्ष को एक होना पड़ेगा और सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। कानून बनना चाहिए ऐसा कोई? बिल्कुल बिल्कुल बनना चाहिए।
चलिए ओके। तो अभी हम खड़े थे देश की राजधानी दिल्ली में, ग्राउंड रियलिटी में, फिलहाल इतना ही।